हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज जो है वो हमारा थर्ड डे ईद का यहाँ पे, एंड मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग लगा दूँ ईद का। इसमें हमारा फर्स्ट डे, सेकंड डे, ग्रोसरी शॉपिंग, गर्मी, बीच ट्रिप। हम लोग बीच गए थे ईद पे। तो आई जस्ट थॉट आई शेयर दिस व्लॉग विद एवरीवन एंड आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट ईद। ईद मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज चांद रात है। इट इज़ 8:30 बज रहे हैं शाम के, और अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी का जो हाल है वो मत पूछें। कल ईद है और मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करके आई हूँ और मेरी लिस्ट में सिर्फ नान रह गए बिकॉज नान कहीं भी नहीं मिले थे। अपेरेंटली सबको गोश्त और नान खाने हैं, तो नान हर जगह सोल्ड आउट हो गए थे। तो नाउ आई एम गोना गो टू एस्टा रात को टू सी इफ आई कैन फाइंड नान। तो मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करके आई हूँ एंड आई थॉट दैट मैं लास्ट टाइम की तरह शेयर करूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो बैग 1 आई गॉट सम हॉट मीपल एंड चिली टोर्टियाज, मतलब मिर्चों वाले और थोड़े मीठे इसका टेस्ट होगा। सो आई रियली लाइक दैट, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। एंड देन मेरे प्रॉन्स सिर्फ 2 रह गए थे, सो आई गॉट 3 more prawns, coriander एंड स्वीट चिली अगेन बिकॉज ये ख़त्म हो गए थे। ठीक है जी। देन वी हैव सम चॉकलेट्स एंड वी हैव, ये क्यान के लिए नहीं है मैंने बिकॉज आजकल बहुत गर्मी हो रही है एंड आई वांट टू गिव हिम आइसक्रीम एंड लाइक स्लशीज एंड जूसेस एंड कोकोनट वाटर जस्ट टू हेल्प हिम स्टे हाइड्रेटेड। पानी भी बहुत पीता है वो बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा, और मैं लाइक दिन में कोई 3-4 बार जाके उसको सिंक पे बिठा के उसके मुंह पे ठंडा ठंडा पानी फेंकती हूँ टैप से, और पाँव ठंडे करती हूँ, गर्दन पे आइस पैक रखती हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट ही इज़ कूल बिकॉज वो बहुत बहुत इतनी जल्दी हीटअप होता है जैसे कोई पुरानी गाड़ी सीरियसली। अच्छा जी, उसके बाद ये लिया मैंने बेसिकली। तो ये मिल्क लॉलीज हैं। इट सेज दैट दे आर हाई इन कैल्शियम एंड दे आर मेड विद फ्रेश मिल्क। इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, बहुत लंबे हैं, खैर तो बहुत सारी चीज़ होंगी इसमें, बट इट्स ओके। आई एम स्टिल गोना गिव इट टू हिम बिकॉज इट्स आइसक्रीम। अच्छा जी, तो कल हम दावत कोई नहीं कर रहे हैं बट वी आर हैविंग ज़ैनब हायर्स ओवर, तो बेसिकली दावत ही हो गई। तो मैं मीठे के लिए ये लेके आई हूँ सॉल्टेड कैरमल चीज़ केक। दिस इज़ गोना बी द डिज़र्ट। एंड देन आई गॉट सम शॉर्ट केक बिस्किट्स बिकॉज मुझे शॉर्ट ब्रेड खाने का बहुत दिल चाह रहा था एंड आई डिडंट हैव इट। I got this for Kyan. This is 2 fish steaks in a butter sauce. ये basically बहुत अच्छी होती हैं। इसके ingredients जो हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? हाँ, इसके ingredients भी अच्छे हैं। It's got fish, it's got butter, milk, corn flour, wheat flour, sugar, parsley, salt, lemon powder, paprika extract, ground white pepper, ground nutmeg, मतलब मिर्ची मसाले हैं, and 1 or 2 preservatives in there, but it's still like I said okay, not completely clean but not very bad either. तो दिस इज़ वेरी इजी बिकॉज ये बस फिश एक बैग में होती है, इसको माइक्रोवेव करता हूँ, ये पक जाती है, देन आई मैश इट इन द सॉस एंड आई गिव इट हिम। ये बहुत शौक से खाता है। सही है। सो दैट्स दैट फिश एंड देन आई गॉट 2 ऑफ दीज बिकॉज कल दावत है तो मैं बना रही हूँ लैम कढ़ाई और साथ में लैम चांपे, तो आई थॉट ये आलू उसके साथ मज़े के लगेंगे। सो दिस इज़ पोटैटो ग्रैटिन दैट आई गॉट। आई एम गोना बेक इट इन अ डिश विद लॉट्स ऑफ चीज़। बहुत मज़े की होगी ये। आम लिया मैं अपने बेटे के लिए बिकॉज उसने कुछ, मैंने आम निकाला वो ट्रॉली में बैठा हुआ, इतना खुश हुआ क्यान लव्स मैंगो। और मैं सोची मैं भी थोड़ा छील के काट लूँ ठंडा करके बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर मसाला डाल के, मुझे बहुत मज़े का लगता है आम। तो तलहा मैंगो नहीं खाता बाय द वे, तलहा डज नॉट लाइक मैंगो एट ऑल, विच इज़ आई हैव नेवर मेट एनीवन हू डजंट लाइक मैंगो। आई डोंट लव मैंगो जैसे कुछ लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन आई डू लाइक मैंगो ऑनेस्टली। आई फील लाइक एवरीवन लाइक्स मैंगो। मैंगो इज़ the king of fruit. अच्छा जी, I got some cheese pizza pockets for me because they're a good little snacko or a meal, whatever. प्याज लेके आई हूँ मैं बिकॉज मैं कल कढ़ाई बना रही हूँ। I'm not even sure उसमें प्याज जाएगी या नहीं, लेकिन we have प्याज, we have chopped tomato. I just realized मैं chopped tomato लेती हूँ Aldi से, रेड वाला, उसमें ये नहीं होता है ये। तो now I started buying this one because इसमें ये है, तो मेरा टाइम बचता है कैन खोलने का जो होता है वो। I got this. I really like this. It's a blue cheese salad dressing. And then I also got some lettuce, which is in the other bag, I think. मैंने कहा थोड़ी सैलड वैलड भी खा लेते हैं बिकॉज दिन में मुझसे हैवी कुछ नहीं खाया जाता है। सो आई डू लाइक सैलड्स। मुझे बस थोड़ा सा वो होता है कि मैं सब्जियाँ काटूँ, फिर इतनी देर में मैं कुछ और कर सकती हूँ। अच्छा जी, some bleach for the toilet. This is the pine one. I really like pine की smell. I feel like बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशबू। And then I got some sweet red drop peppers also for my salad if I make a salad, when I make a salad. I got some more chilwoze. ये भी हम आजकल बहुत शौक से खा रहे हैं।
And then I got lots and lots and lots of pouches for Kyan. ये basically yogurt वाले हैं. Aldi से pouches हैं अपने fruit pouches for your baby toddler whatever. So I highly recommend them because they're very reasonably priced. Number one, number two, it says organic. तो इसके अंदर जो fruit भी use होते हैं, they're not just regular bananas or regular mangoes. They're organic lemon, organic banana, organic mango. So they're very nice. So इनको मैं क्या करती हूँ कि I give these to him as a little like you know snack और कुछ भी हो. मैं freezer में रख के इनको full ठंडा करती हूँ. हम directly इसको ऐसे खिलाती हूँ. So it's a nice like you know refreshing treat for him basically. दही भी है इसमें, fruit भी है. So it's nice. I got peri peri mayo. And I got my, by the way guys, if you go to Aldi, please get these. These are very, very important. These are effervescent electrolyte or multivitamin tablets that you have with water. And they are really, really good for hydration. आजकल गर्मी बहुत हो रही है. You're sweating a lot. It's very likely कि आप dehydrated हो सकते हैं. तो please electrolytes पिएं. That is like the best advice I can give to anyone कि गर्मियों में please पानी ज़्यादा पिएं obviously, but also you need to replenish all the fluids that you're losing. So please drink electrolytes. They are very, very good for you. Amazon से अगर आप search करेंगे electrolyte tablets, तो एक उसकी भी आती है, क्या नाम उनका, Zero करके कुछ होती हैं. I don't remember the name. I think I was putting on it. Yeah, they're called Zero sugar. ये इसमें कोई होती है तकरीबन 20-25 tablets, 20 I think. Yeah, 20. And this is for I think 3-4 pounds. So just get these from Amazon. Get these from Amazon and trust me, you really, really need them. गर्मी में especially bottle एक बना लें, एक bottle में 1-2 गोलियां डालें, एक इसके डाल लें और एक इसकी जो विटामिन सी आती है वो डाल लें, and then just keep drinking them throughout the day because trust me, it is very, very important. And the difference you will feel after because इसमें vitamins भी हैं, vitamin C है, zinc है, and और क्या इसमें और है इसमें B complex. It helps with fatigue and everything, so they're actually very good for you. Just make like a nice drink. If you have collagen, add that too. I love collagen. और बाकी बात supplements की बात में करेंगे, but first and foremost please get electrolytes and start drinking them regularly through the summer. तलहा के काजू ख़त्म हो गए थे तो और ले लिए. And then we have gloves बर्तन धोने के लिए. ये Aldi से बहुत अच्छी एक मिलती है. This is a roll on for kids basically. It's for sensitive skin and it's instead of like a spray or a tube, basically you just roll it on and then you just rub it in. तो ये मैंने क्या के लिए because हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हम लोग पूल बाहर रखें और थोड़ी सी इसको स्विमिंग कराएं. Another mango, some blueberries जो क्या बहुत शौक से खाता है. And then we have some parsley ख़त्म हो गई थी मेरी, garlic granules ख़त्म हो गए थे मेरे, ये लिए मैंने. And then I got this garlic aioli dip. I love garlic aioli. और बस थोड़े से और pouches हैं. And then there are more chilgos है. ये पहला बैग था मेरा. और मैंने ये भी लिया है battered fish fillets Aldi से. ये बहुत अच्छी होती हैं. ये भी मैंने क्या के लिए लिए हैं बिकॉज मैं एक फिले डालती हूँ, इसमें अभी डाला है. जब तक मैं अपना ये कर रही हूँ लाइक रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने ये आधा करके रखा हुआ था कि ठंडा हो जाए, फिर मैं कैन को ही खिला दूँगी. दिस इज़ लाइक अ नाइस मील फॉर हिम. साथ में आप मटर ले लें, आलू डालने कुछ भी ले लें, बट कैन रियली लाइक्स फिश, तो ये मैं इसको देती हूँ. अच्छा जी, वी हैव बैग नंबर 2 हियर. बैग नंबर 2 में है ये चॉकलेट कस्टर्ड टाइप बंस होता है. दे आर वेरी नाइस. मैं बहुत पहले से खाती हूँ, मुझे बहुत पहले से खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं ये. And I even give them to Kyan sometimes. They're individually wrapped, so they're very convenient. कहीं लेके भी जाना हो तो मैं रख देती हूँ. So we have these lentil chips. ये दाल के चिप्स होते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं. इसके भी ingredients बहुत अच्छे हैं. ये चिप्स में basically सिर्फ lentil flour, potato starch, rapeseed oil, corn flour, salt. That is it. तो basically इसमें भी preservatives वगैरह नहीं है. So these chips are very nice. They're a great healthy alternative to दूसरे chips. 2 पैकेट इसके हैं. फिर मैंने ये लिया क्या के लिए. These are swim nappies, basically waterproof diapers. तो पहना के इसको स्विमिंग कर सकता है. अगर हम लोग बीच जाएँ, बिकॉज हम लोग बीच जाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये लेके जाएंगे, हम ये पहनाएंगे उसे. और अगर हम लोग बाहर पूल भी रखते हैं, भुलाते हैं, तो उसके लिए भी ये मैंने कहा ये होने चाहिए हमारे पास. ठीक है जी. देन आई गॉट माई सेल्फ दिस लिटिल ट्रीट. दिस इज सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न. सॉल्टेड कैरमल मुझे बहुत पसंद है, तो आई लव पॉपकॉर्न, सो आई गॉट दैट. आई गॉट दिस इज़ द ओनली लेटस आई कुड फाइंड बिकॉज जो दूसरा लेटस होता है, जो हेड होता है, वो सोल्ड आउट था. एल्डी में बिल्कुल तबाही थी, लाइक जंगली बना था. लाइक एवरीथिंग वाज, ऑल द शेल्फ्स वर ऑलमोस्ट एम्प्टी. हालांकि मैं कोई 7 साढ़े 7 बजे गई हूँ. सो यस, देन वी हैव दिस लेटस. धनिया फॉर द कढ़ाई आई एम मेकिंग टुमारो. ब्रियोश रोल्स क्या जो बहुत शौक से खाता है.
ये बिस्किट भी क्या बहुत शौक से खाते हैं. These are rust. इसके भी ingredients अच्छे हैं. And he really likes them. So we have chocolate, we have banana, and then we have one more chocolate. उसके बाद we have some garlic bread, which I thought कि ये भी मैं कल dinner पे, ईद के dinner पे serve कर दूँगी. And then this is the second dessert that I got, profiteroles. ये बहुत मज़े की cream puffs की तरह होते हैं, and they're like smothered in chocolate. तो ये मैंने आदि से खाए में बहुत अच्छे होते हैं. And then I got Kian some more smoothies ताकि मैं उसको पिलाती रहूँगी. And of course I mix it with coconut water. तो ये मैं फ्रिज में रख के ठंडा करके पीती हूँ. मैंने एलडी से लिया by the way. एंड आई लव कोकोनट वाटर. मैं बहुत शौक से पीती हूँ. और जो ठंडा नारियल पानी का मज़ा आता है ना गर्मी में, उफ. तो ये फ्रिज में जाएंगी फुल ठंडी होने के लिए. एंड देन दीज क्रैकर्स आई रियली लाइक, गार्लिक एंड हर्ब क्रैकर्स में चिया सीड वगैरह होती हैं. तो ये मैं बहुत मज़े से खाती हूँ. सो बेसिकली स्नैक्स, डिज़र्ट, ग्रोसरी एंड एवरीथिंग. दिस वाज व्हाट आई गॉट फ्रॉम एलडी टुडे. और फिर कल ईद की दावत दिखाऊंगी मैं. Eid Salah is before the khutbah, okay? So we're going to start with the Salah. In the Salah, it's 2 rak'ah, 2 units of prayer. In the first rak'ah, we start as normal, we say Allahu Akbar, and we enter into the prayer. And then we recite the Thana. After reciting the Thana, there will be 3 additional takbeers. Yes, before I start Surah Al-Fatiha. For each takbir, you can raise your hands and then let them fall by your side. Yes, you do that for each one, and then on the third one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ईद मुबारक. हम लोग अभी आए हैं ईद की नमाज़ पढ़ के. एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एवर गोइंग फॉर ईद की नमाज़. एंड बहुत अच्छा लगा. वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे. हम लोग गए थे किसी मस्जिद में जो चीडल में है, स्टॉकपोर्ट. और वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले. एंड बेसिकली हुआ ये था कि तलहा यूज्ड टू गो विद हिज फ्रेंड्स टू प्रे ईद की नमाज़. और वो मुझे फिर जब भी आता था बोलता था कि हर दफ़ा उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं साथ में, तुम भी चलो मेरे साथ. सो आई रियली लाइक द आइडिया. और आज टुडे वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस इट. और मुझे ऑनेस्टली बहुत ही मज़ा आया. इतने सारे लोग थे, ज़्यादा स्टॉल्स थे. क्यान भी लाइक खुला भाग रहा था घास वास पे. तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फन डे. दिस इज़ माई ईद का कुर्ता दैट आई टोल्ड यू अबाउट. साथ में मैंने वाइट कलर का प्लेन ट्राउज़र पहना है. एंड अभी तो मेरा सारा, बिकॉज हम लोग बाहर थे ओपन एयर में, जो वहाँ पे इवेंट था मेला टाइप. तो मेरा मेकअप सारा लाइक मेरे मुँह पे पता नहीं क्या क्या है. एंड देन मेरे बाल सारे उड़ उड़ के ख़राब हो गए हैं. तो अभी वापसी पे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि नान ख़त्म हो गए थे, तो हम लोग एलडी पे रुके. एंड एलडी से मैंने नान लिए और टमाटर लिए. और आज मैंने बाहर सारे डिनर के लिए, तो आई एम मेकिंग तरह की फरमाइश पे लैम कढ़ाई. एंड देन आई एम मेकिंग फ्राइड चांपें, लाइक जो मटन चॉप्स होती है ना, वो बना रही मैं. मेरे पास फार्म फूड्स की पड़ी हुई थी बहुत देर से, फ्रोज़न जो होती हैं चांपें. तो मैंने कहा नो बेटर डे टू यूटिलाइज देम देन ईद. तो बेसिकली हम लोग, मैं आज वो बना रही हूँ. एंड देन हमारा बस प्लान यही है कि सिर्फ ज़ैनब हारिस आ रहे हैं हमारे पास खाने पे. दिस इज़ द फ्लावर अरेंजमेंट दैट आई एम मेकिंग फॉर माई सेंटर टेबल, मतलब माई डाइनिंग टेबल. और मैं हमेशा लाइक आई लाइक रिमूविंग द लीव्स फ्रॉम द साइड, ताकि उससे जो है ना लाइक इतना क्राउडेड नहीं होता. और अगर कोई फूल टूटा वैसे तो मैं उसको भी उतार देती हूँ. अभी दोपहर के बज रहे हैं 2. एंड हम लोग थोड़ा सा लेट सोए थे रात को, बिकॉज चांद रात. तो हम लोग आज जल्दी उठे थे अराउंड 7 o'clock, बिकॉज हमें ईद की नमाज़ पे जाना था. तो अभी हम लोग वापस आए हैं थोड़ा ग्रोसरी शोसरी करके. तो अब तलहा और क्यान थोड़ा सा नैप करेंगे. मैं भी सोच रही हूँ नैप करने का, लेकिन आई एम नॉट श्योर अगर मुझे नींद आएगी, बिकॉज मेरी नींद तो एक बहुत बड़ा मसला है. एक दफ़ा सो जाऊँ मैं तो उठती नहीं हूँ, और अगर उठी हूँ तो फिर मैं सोती नहीं हूँ बेसिकली. तो ये सीन है. तो आई माइट नॉट नैप. मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी खाना वाना तैयार करके एक अच्छी सी ट्रे बना के दे आऊँ माई नेबर्स को. उनसे हमारी थोड़ी बहुत लाइक सलाम दुआ है. सलाम दुआ इन लाइक वी डोंट नो व्हाट देयर कॉल्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लेकिन आते जाते हम लोग हेलो हाय बोलते हैं. दे सीम लाइक वेरी नाइस पीपल. और मुझे पाकिस्तान की ऑनेस्टली बात बहुत याद आती है कि वहाँ पे पड़ोसियों से इतनी चिलिंग होती थी, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. एंड आई फील लाइक इट्स अ वेरी कल्चर के अलग भी. आई फील लाइक इट्स अ वेरी, मतलब माशाल्लाह से द इस्लामिक थिंग टू डू आई वांट टू से, बिकॉज पड़ोसियों को लाइक बहुत इज्जत देते हैं एवरी सिंगल थिंग, जो यहाँ पे कल्चर में नहीं है. सो आई रियली लाइक हैविंग गुड रिलेशनशिप विद माई नेबर. लेकिन आज तक मुझे कोई अच्छा पड़ोसी मिला नहीं है जो बेसिकली इंटरेक्ट करें. हमारे जो पुराने घर पड़ोसी थे उनको भी हमने कहते हैं कि जब उनकी क्रिसमस थी तो वी ट्राई टू लाइक विश देम एंड एवरीथिंग, एंड वी मेड देम लाइक अ वेरी नाइस बास्केट विद चॉकलेट्स एंड वी रोट देम अ कार्ड एंड एवरीथिंग. लेकिन मैंने बस वही थैंक यू करके, गोरे थोड़े होते हैं ऐसे, दे लाइक कीपिंग टू देमसेल्व्स. लेकिन मुझे ऑनेस्टली पाकिस्तान की बहुत बात याद आती है कि हमारा लाइक ऐसा जैसे हम लोग रहते थे अपने पुराने वाले घर में,
तो लिटरली लाइक मेरी स्कूल की दोस्त और मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमारे साथ बिल्कुल बराबर वाले घर में रहती थी। तो क्या कहते हैं कि हमारी इतनी चलिंग थी हर पड़ोसी से, लाइक पूरी गली से। अब तो हम लोग अनटिल हम लोग लाइक 13, 14, 15 साल के थे, हम लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए, सारे जो पूरी गली के बच्चे होते हैं वो यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, खो खो, जो भी खेलना है। तो वो एक मेरी कोर मेमोरी है बचपन की। इवन टिल आई वॉज अ टीनेजर हम लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जब भी कुछ चाहिए है, टमाटर ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गया, कुछ भी ख़त्म हो गया, फ़ौरन जाके दरवाजे पे ये दे दो प्लीज़। और इट यूज़ टू गो बोथ वेज एक्चुअली, लाइक वो भी हमारे पास वो भी हमारे पास आते थे, लाइक कुछ भी ख़त्म हो जाए तो आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी हैप्पी। सो दैट इज़ समथिंग आई रियली मिस अबाउट यू नो पाकिस्तान लाइफ, बिकॉज यहाँ पे यू डोंट हैव दैट। बट ऑब्वियसली आज ईद है एंड आई बहाना एक तरह से है उनसे कोई इंटरेक्शन करने का, खाना वाना देने का, स्पेशल ओकेजन ऑब्वियसली। तो मैं अच्छी सी एक ट्रे बना के आई एम गोना टेक इट टू द नेबर्स एंड टेल देम कि हमारी आज ईद है एंड दिस इज़ लाइक यू नो ओवर ईटिंग, सो वी थॉट वुड शेयर इट विद यू। तो लेट्स सी खाना कैसा बनता है, कब बनता है, तब मैं उनको हिसाब से देखे आऊँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बहुत जल्दी सो जाते हैं खाना खा के एंड इट इज़ अ वीक डे, सो आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। ठीक है जी, सो आई विल शेयर व्हाटएवर आई कुक विद एवरीवन एंड दिस इज़ माय ब्यूटीफुल फ्लावर अरेंजमेंट। ये एक फुल बीच में जाएगा बिकॉज ये बड़ा है और ये ढीला है, सो आई एम गोना पुट इट इन द मिडल लाइक दैट। दिस इज़ माय फ्लावर अरेंजमेंट। ये एक्चुअली मैंने फूल तलहा के लिए लिया है बिकॉज हम लोग घर के लिए फूल जब लाते हैं तो इधर तलहा गेट्स देम फॉर मी और आई गेट देम फॉर तलहा। हम लोग दूसरे को बुके देते हैं और फिर बोलते हैं कि जाके लाइक वाज में लगा दो। सो बेसिकली दिस इज़ द किड्स, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अच्छा जी गाइस, ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे जैसे कि मैंने बताया, और मेरा ऑब्वियसली मेकअप शेकअप सब वही है, लेकिन मैंने कपड़े चेंज किए हैं बिकॉज मैंने बनाई है कढ़ाई और चाँपें। तो तलहा वाज लाइक ऑब्वियसली चेंज योर क्लोथ्स वरना स्मेल आ जाएगी, और रात को ज़ैनब भाई की दावत है, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना वेयर। एक ही जोड़ा लिया मैंने। अभी जो है मैं एक बहुत एक्टिव, बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जेटिक बच्चे को लेके आई हूँ वॉक पे, क्योंकि इस बच्चे का बस नहीं चल रहा था। तलहा थोड़ी देर सोया था, ऑब्वियसली नमाज के लिए हम लोग सुबह को उठे थे, तो तलहा थोड़ा नैप कर रहा है। इसको हमने नैप कराने की कोशिश की लेकिन इसका कोई मूड नहीं था नैप का। और आज अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। सुबह को तो जो हम लोग गए थे नमाज पे तो इतनी धूप थी, उफ क्यान के पूरे गाल लाल हो गए। लेकिन अभी बाहर इतने मज़े की हवा चली जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड सूरज भी आ रहा है बहुत ही मज़े का, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट क्यान सीधा। और मैं आपको अपना बच्चा दिखाती हूँ जो फुल स्पीड में दौड़े लगा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यान स्ट्रेट स्ट्रेट, शाबाश। हाँ किधर, क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे बेटे को? क्यान व्हाट डू यू वांट? बोली कोई कल्ले देखे इसके कैसे हिलते जब भी चलता है। इन्ना मेरा जानू बच्चा। क्यान आगे तक नहीं जाना है? यू वांट टू गो दैट वे? ओ क्यान, हेलो, डू यू वांट टू गो दैट वे? उस तरफ चलना है? हाँ चलो आजा, लेट्स गो लेट्स गो, रन 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 रन। क्यान को मैंने पूरी सनस्क्रीन लगाई हुई है। अभी हम लोग गए थे पड़ोसियों के पास, मैं और क्यान, तला सो रहा है, तो उनको मैंने एक बैग बना के जिसमें थोड़ी सी ट्रीट्स और थोड़ी सा खाना और एक पाकोला पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वो दी उन्हें। हम लोग वापस जा रहे हैं अभी। मैं और क्यान गए थे पड़ोसियों के पास जो हमारे हैं, उनके लिए थोड़ा सा खाना। बेटा जब नानो फ़ोन पे होती हैं और खाला फ़ोन पे होती हैं तो फिर क्यों नहीं आती ये फ्लाइंग किसेस? तो जब मैंने कहा घर से निकल ही गए हम लोग, उनको मैंने एक बैग बना के दिया जी। फ्लाइंग किस हो रही है आपके लिए, सब लोगों के लिए, जो मेरी माँ के लिए नहीं होती और मेरी बहनों के लिए नहीं होती, बिकॉज ये इतना कोई ढीठ होता है ना कभी कभी। हाँ, तो हम लोग जब निकले तो मैंने कहा एक चक्कर लगा लेते हैं वॉक का। तो अभी हम लोग आधा रास्ता गए और क्यान की बस हो गई है, ही इज़ गेटिंग टायर्ड, तो गोद में आके वापस हम लोग जा रहे हैं घर जाके मैं चाँपें पूरी गल गई हैं, मैरिनेट वगैरह करके, बेसन लगा के उन्हें बैटर लगा के, क्रम्स लगा के सारे, फिर तलहा को उठाऊँगी और फिर दावत होगी हमारी। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सी अगर क्यान मामा की लैम्प कढ़ाई अप्रूव करता है। बन गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनी है। आई रियली लाइक द टेस्ट, द मीट इज़
सो टेंडर एंड सॉफ्ट, जस्ट हाउ आई वांटेड इट. मेरा बच्चा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गिर गया, तो मैंने घर आके इसकी फ़र्स्ट एड किया है. अल्कोहल पैड से साफ़ करके पोलीफैक्स लगा के थोड़ी पट्टी की है. इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइट ग्रेज. बट आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर अपस्टेयर्स व्हेन द डॉक्टर वेक्स अप. अभी पट्टी उतारने में बिजी है. अच्छा जी, लेट्स सी इफ ही लाइक्स द लैम्प कढ़ाई. फ्लाइंग किस कर दो. नाना को भी करते हैं ना बेटा. इतनी सी मैं क्यान के लिए बोटी लेके आई हूँ कढ़ाई की. इसमें मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि क्यान मिर्चें शौक से खाता है, लेकिन इसमें नहीं है. एंड एज यू कैन सी टेंडर. तो ये देखते हैं क्यान खाता है या नहीं. You like? Is he yummy? मज़े किया? आई थिंक ही लाइक्स इट. तो बस ये इसका लंच हो गया. अगर ये पूरी लैम्प की बोटियाँ 2-3 खा लेता जो मैं लेके आई हूँ उसके लिए, दैट इज़ हिज लंच. ऑल्सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके इस कूलर का लिंक क्या है. ये मैं लगा दूँगी. ये मैंने 2 साल पहले या लास्ट समर, नहीं 2 साल पहले लिया था. एंड इट इज़ अ लाइफ सेवर. जो ठंडी हवा फेंकता है ये. इसमें कूलिंग वो फ्रीज़र के जो पैक्स नहीं होते हैं बेसिकली, जो प्लास्टिक में पानी भरा होता है और फ्रीज़ करते हैं, वो डलते हैं. लेकिन अगर आप इसमें ठंडा यख पानी डालें और ऊपर से फिर बर्फ़ डालें, अगर आपको बर्फ़ की शॉर्टेज नहीं, बिकॉज बर्फ़ नंबर 1 कहीं भी मिल भी नहीं रही है, नंबर 2 घर पे जमाने वाली बर्फ़ तो ज़ाया करने का दिल नहीं चाहता है. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बर्फ़ जो है ना थैली में पानी भर के डीप फ्रीज़र में थोड़ी जगह जब हो जाए इंशाल्लाह, तो मैं थैली भर के बड़े बड़े ब्लॉक्स डालूँ इसमें, ताकि वो इतना मज़े का ठंडा हवा, इतने मज़े की ठंडी हवा फेंकता है ना. उफ. तो इसका लिंक लगा दूँगी मैं. दिस इज़ आई थिंक प्रो ब्रीज़. और मज़े की बात है कि जब मैंने लिया था तब ये था तकरीबन कोई 75 पाउंड्स का, और अब ये है तकरीबन कोई 120 का. आई हैव नो आइडिया वाई, बिकॉज आई वांटेड टू गेट वन फॉर माई रूम अपस्टेयर्स एज वेल. हम लोग सोच रहे हैं एसी लें या यही लें, तो हम लोग देखते हैं अभी. तो आई डोंट नो महंगा क्यों हो गया ये, लेकिन इट्स डेफिनेटली अ मस्ट बाय. ओके गाइस, हमारी पार्टी आ गई है. ज़ैनब, हारिस, अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. ईद मुबारक. guys. ईद मुबारक. और हम लोग निकले हैं इब्राहिम और क्यान. इंसिडेंटली मैचिंग भी कर. ओह यस, नाइस. और हम लोग निकले हैं एक वॉक पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए. फिर घर जाके हम खाएंगे मज़े मज़े की चांपें एंड कढ़ाई. एंड ज़ैनब brought the best. Zainab is very shy. And Zainab made the best lemon pepper chicken. It's so yummy. नाटक बंद करो अपना. Zainab कैमरा शायद थोड़ी सी. हारिस नहीं है लेकिन. हारिस, Because it's been on TV, that's why. how have you been on TV? Hey, let's not open that Wait, can of worms, alright? I want to see like the embarrassed. ये क्या करते हो तुम? Nothing. कोई शो वो पे तो नहीं आए तुम वो? What is the capital of I'm just a England? guy. The capital of England is Brazil, isn't it? Okay guys, we're gonna go for a walk and then we will go home and show you all the food. Good morning everyone. रात को हम लोग खाना वाना खा के इतने फुल हो गए थे और इतने मज़े का खाना था. इट वॉज ऑनेस्टली सो यम्मी कि बस हम लोग खाने में ही लगे हुए थे. और उसकी वजह से ना मैं अपना मेकअप उतारा, ना मैंने यू नो लाइक प्रॉपर बेड के लिए रेडी हुई मैं. तो अभी हम लोग उठे हैं. तलहा गया अपने बाल कटवाने के लिए बिकॉज वो ईद से पहले नहीं कटवा सका था. और मैं क्या के लिए नाश्ता बना रही हूँ अंडा, और साथ में जो मैंने कल आलू बनाए थे जो क्रीमी पोटैटोज थे उसको वो दे रही हूँ मैं साथ में. एंड देन हम लोग, मेरा बेटा Mo can't keep saying Mo because he wants more. तो जो रात को मैंने आलू बनाए थे वो इतने मज़े के बने थे, मैंने अभी निकाले हैं. They are creamy baked potatoes topped with cheese, जो मैंने दिखाए थे, जो मैं लेके आई थी एलडी से. उसमें थोड़ी चीज़ डाली, थोड़े मसाले डाले. तो अब मैं क्या को एक अंडा फ्राई करके दे बेसिक ही मैं साथ में इसको वो दे रही हूँ आलू. और फिर हम लोग आज जा रहे हैं बीच. तो तलहा बाल कटवा के आएगा, मैं तब तक तलहा का लंच रेडी करूँगी. तलहा लंच करेगा, फिर मैं और क्या तैयार होंगे. क्या को खाना खिला रही हूँ मैं अभी. फिर हम लोग जा रहे हैं बीच.
क्या हो गया बेटा? अच्छा जी, दिस इज़ कियान्स फूड जो खा रहा है वो. दिस इज़ 1 फ्राइड एग इन देसी घी विद जो मैंने कल आलू बनाए थे वो, और बहुत शौक से मज़े से खा रही है. तो हम लोग अभी नाश्ता करके, भाई हम लोग आई मीन ये मिठा पेड़ा मेरा बेटा नाश्ता करके तैयार होके पूरी सनस्क्रीन लगा के स्विम नैपी और स्विम शॉर्ट्स पहन के, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, 23-24 डिग्रीज हो रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू द बीच. हंगरी हबी इज़ होम, और हमारे पास नान सिर्फ एक है, ये कढ़ाई जो मैंने बनाई थी वो खा रहे हैं हम, इतनी सी बची है. और तलहा को इतने मज़े की लगी है, इतने मज़े की लगी है कि तलहा chomp with the waffles. But by the way, I have a surprise for you. What? I have more champur for you. Really? Yeah. Where did that come from? I didn't make all of them yesterday. I 5-6 पड़ी है. I was hungry, so I was like, let's see. तो एक नान था, तलहा को हम दोनों नान शेयर करें थोड़ा, तो फिर एक पराठा भी मैंने गर्म कर लिया. और द किचन इज़ वेरी डर्टी. हमने खिड़की खोली थी एंड अपेरेंटली ऑल दीज फ्लाइज केम इन. तो अब मैं पूरा स्प्रे करके सफाई करूँगी निकलने से पहले, ताकि वापस आके साफ घर में चल करें हम. बेसिकली बेबी भी सो रहा है. बेबी विल स्लीप इन द कार ऑल्सो एंड वी आर रेडी टू लीव इन अ बिट. Okay guys, I am gonna get ready for the beach. I am wearing a t-shirt and a very light कपड़े का पजामा because it is hot and sunny. मैंने कहा मैं जल्दी से दिखा दूँ कि मेरा मेकअप जो है, मेरी शक्ल का क्या हाल है. मेरा मस्कैरा फैला हुआ है पूरा, and like I have like makeup all over. I have tons of sunscreen and everything. जल्दी से दिखाऊँ मैं कि मैं अपनी डबल क्लेंजिंग करके कितना फ़र्क आता है स्किन में, and then I will get ready for the beach. तो I'm using Blissful cleansing oil, the same one, melt away. इसको मैं इतना लूँगी, थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने because I literally feel like my face is really dirty because मैंने कल रात का मेकअप किया हुआ है और सुबह उठ के मैं भी क्लेंजिंग कर रही हूँ. So मैंने कम से कम कोई 3 कोट्स लगाई थी ऑफ मस्कैरा, तो वो भी सारी उतर रही हैं. पता नहीं मेरी आंखों में क्या क्या है लाइक. इसलिए मैं कभी भी सोने से पहले हमेशा मेकअप उतारती हूँ. मैंने कल तो अपनी सनस्क्रीन पूरी गर्दन तक भी लगाई थी. आई वॉज गोना गो टेक अ शावर, लेकिन मैंने कहा मुझे बीच से आके ऑब्वियसली नहाने गया है, तो कोई पॉइंट नहीं है कि मैं नहा के जाऊँ गंदी वापस आके नहाऊँ. तो मैं घर आके एक दफ़ा नहा लूँगी once I come back from the beach. अच्छा जी, so you see the mascara is coming off. जहाँ भी काला काला हो रहा है या कोई भी मेकअप है, उसको मैं बस ऐसे हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में पूरे मुंह पे कर रही हूँ. तो I feel like I've got everything मेरे हाथ पे. as you can see थोड़े से बिट्स वगैरह आए हुए हैं, लाइक हर जगह थोड़े थोड़े हो रहे हैं ऑफ लाइक मेकअप एंड लाइक डर्ट. तो अब मैं वॉशरूम जाके सिंक से पानी लेके थोड़ा सा गीला करके फिर पानी के साथ थोड़ा सा मुँह धोऊंगी, लाइक पानी और ऑयल मिक्स करके हाथ गीला करके अपने फेस पे रब करूँगी. उसके बाद पानी से मुँह धोऊंगी, उसके बाद मैं इससे मुँह धोऊंगी जो ब्लिसफुल क्लेंजर है, हाइड्रेटिंग बैरियर रिपेयर क्लेंजर. इससे मुँह धो के सुखा के फिर आके अपनी स्किन केयर और सनस्क्रीन करेंगे. अच्छा जी, as you can see my face looks and feels so clean and so fresh, like बिल्कुल soft हो गई skin मेरी. It's also glowing. See, obviously this is like my sensitive skin showing, but as you can see the glow is coming through. मैंने कुछ भी नहीं लगाया मुँह पे अभी. ठीक है जी, तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं इतना खिड़की खोलो तो अच्छी लाइट आएगी. वो एक साइड पे आती है सर. तो आज का प्लान ये है कि मैं मेकअप नहीं कर रही, मतलब maybe just a little bit, but the point is we are going to do skin care and sunscreen. So step 1, vitamin C. Vitamin C दिन में अक्सर लगाती हूँ मैं अंडर माई सनस्क्रीन, जस्ट ताकि AM कभी मेरा जो स्किन केयर का एक वो है वो चेक हो जाए. सो यस, वेरी लो मेंटेनेंस एंड ईजी. ठीक है, my neck. अच्छा जी, next I'm gonna use sunscreen. This is the same sunscreen that I've been using before. By the way, मेरे पास Blissful का stock आने वाला है मेरा, so I'm finally gonna try the new tinted sunscreen, which I'm so excited about. Cosrx की Witch Hazel Aloe and Hyaluronic Acid Ultra Light Invisible Sunscreen.
this is the one. It is very lightweight, which is why I like it. The sunscreen मैं बहुत सारी लूँगी because I need ultimate skin protection. And then I am gonna go all over my face. To my ears. And then all the way to my neck, the back of my neck. ठीक है जी, ये sunscreen हो गई है. I am gonna wait for this to dry before I can put on tinted sunscreen. तो अभी तक के लिए इतना सही है ये. तब तक I'm gonna put sunscreen on my body. This is the same sunscreen जो मैंने उस दिन ली थी Superdrug से. मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है. It's actually very nice. It just sprays on very nicely. By the way, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये दो निशान क्या है. जो मुझे मेहंदी लगी थी पिछली ईद पे, जो तलहा ने लगाई थी, उसका जो है वो ये मेरा हाथ जो है उस पर कोई रिएक्शन नहीं है. लेकिन जो मेरा बाजू है, आई फील लाइक आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन. एज यू कैन सी कि मेरी वेन्स भी नज़र आती हैं, तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. तो ये दो लाइंस जो हैं वो इसलिए थी बिकॉज रिएक्शन हुआ था मेहंदी के साथ मेरी स्किन का. एंड देन माई स्किन लिटरली पील्ड ऑफ. तो बेसिकली ये वो है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है. ओके जी, सनस्क्रीन. आई लाइक स्प्रेइंग इट इन माई हैंड्स, which completely defies the purpose of a spray sunscreen. I agree. लेकिन ये ऐसे करके पूरे बाजू पे sun protection. By the way, sunscreen अगर आप लगाएंगे और सोच रहे हैं कि आपके बाजू से काले नहीं होंगे तो गलत है. काले बाजू फिर भी होंगे, लेकिन it's just gonna not damage your skin and your skin barrier and stuff like that. So yes, it gives you UV protection, but not like it's not anti-tanning. Just saying. स्क्रीन पूरी लगा ली मैंने बाजू में. अब I'm gonna come back to my face. उसके बाद एंड में तलहर के आंख को भी सनस्क्रीन लगाएंगे, फिर निकलेंगे. टिंटेड सनस्क्रीन, टिंटेड मॉइस्चराइजर, जो भी है स्किन टिंट. दिस इज SPF 30, so I'll have like more protection on my face. ये स्किन टिंट है ब्यूटी ऑफ जोसिन की. Should be it. Just for like a nice glow. मैं नीचे जा रहा हूँ. मुझे सनस्क्रीन लगानी है तुमने? जी मैं आके लगा रही हूँ नीचे. You give me 5 minutes. Okay. Tinted sunscreen done. And then I'm only gonna put a little bit of blush and a little bit of lip tint or lip oil, whatever it is. The same blush that I really like. I mix the blush and the bronzer together. And just go like that. For a nice sun-kissed type dewy look. The way भी लाइटिंग की वजह से भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है. सनस्क्रीन मेरी आंखों में लाई थोड़ी सी. लिप ऑयल, लिप डाइड ऑयल. And guys, that's it. That is my थोड़ी सी लाइट मार के दिखाती हूँ मैं. See? It's nice and glowy and that's it. I'm ready to go now. Okay, I'm also quickly gonna pack swimming के कपड़े. This is my bag. ये Kyan के swim shorts हैं. ये जाएंगे अंदर. तलहा के swim shorts. And then my swimming outfit, sarong. और ये भी रख लेती हूँ मैं किस तरह wants to wear it. ठीक है जी, ये हो गई. And then sunscreen. नीचे जाके snacks रखते हैं इसमें. Okay, we are 8 minutes away from the beach. And we are very excited. Talha is in full summer mode. We are excited, But the parking is closed. no, not the parking is not closed, don't worry. And we got some snacks from M&S. I got myself my favorite potato salted chips, crisps, some cookies, some coconut water, and we have some chocolate egg mayo sandwich. So one meal deal and a few snacks. और ये थोड़ी सी रोड यहाँ पे टाइट हो रही है, so हम लोग बीच पहुँच गए हैं. इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है. And the sun is also nice. अभी थोड़ा सा क्लाउडी भी हो रहा है. And this is my baby. Hi, baby.
baby. Can you say hello? Hi. कैन ने चॉकलेट वाला बन खाया हुआ तो पूरी चॉकलेट लगी हुई इसके मुंह पे, वहाँ जाके वाइप कर देंगे. तलहा इज़ पेइंग फॉर पार्किंग. और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेल बना हुआ है जिस पर हम लोग वॉक करके जाएंगे. आई थिंक इट इज़ लाइक अ 7 to 10 minute वॉक. तो हम लोगों ने कैन का प्रैम लिया बिकॉज कैन को उठा नहीं सकता चलाने में, और फिर चलाने में अगर बहुत देर लगेगी, तो इसलिए वो जस्ट टेकिंग द प्रैम. तो आई एम सो सुपर एक्साइटेड. यहाँ पे ब्रश बहुत है, हालांकि हम लोग वीकडे पे आए हैं. और आई थिंक एवरी वन हैड द सेम आइडिया एज अस टू गो टू द बीच ऑन ईद. तो आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे ईद मना रहे हैं. बट वी आर फाइनली हियर. गाइज वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज. आ जाओ थोड़ा सा और है बस. आ जाओ. यू गॉट दिस. आ जाओ. Here we go. बेचारा तला को बहुत मुश्किल हो रही है. मैं तो क्या को गोद में उठा के ले आई हूँ, बट तला इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द प्रैम. वो आगे जाना है हमने बीच पे. मेरे पास क्या है गोद में, और हमारा बैग इसमें सारा हमारे कपड़े धोने पड़े हैं. मैं बस क्या को उठा के जा रही हूँ बिकॉज इट्स ईजियर, से वॉक भी नहीं हो रही है. बट येस, आफ्टर द हार्ड पार्ट कम्स द फन पार्ट. Alright guys, Talha is going back to the car. वो कार पार्क है, वहाँ पे Talha प्रैम रख के आ रहा है और मैं और क्या यहाँ वेट कर रहे हैं. मैंने सामान निकाल लिया. बैग ये है, पर्स ये है, बोतल और स्नैक्स इसमें है. क्या की बॉल यहाँ है बिकॉज प्रैम नहीं जा सकता इतने आगे तक. तो Talha प्रैम रख के आ रहा है, फिर हम लोग पैदल चल के जाएंगे क्या को लेके उठा के. It's picnic time. We're having some snacks. मेरे बेटे को भूख लग रही है, वो he is helping himself. Baba is very tired from the long walk we had. It's not just the long walk, guys. It's the pram also. Yes. प्रैम उठा के ला रहा था. सैंड ड्यून के ऊपर प्रैम लाना सबसे बड़ा अज़ाब है. सबसे बड़ा अज़ाब है. 15 किलो का बच्चा बैठा था उसके ऊपर. बैग. Yes. True. आधे रास्ते में हमें समझ आया कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, अकेले प्रैम नहीं हो सकता. तो वापस पूरा आधा रास्ता जाके प्रैम छोड़ के फिर मैं वापस आया हूँ guys. Already exhausted. It's okay. स्विमिंग करेंगे. मैं तो कह रहा हूँ चलो मत करो, क्या ठंड की कर रही बात. चलो लेकिन ये है कि एक वक्त में तीनों तो नहीं जा सकते, सामान होगा पीछे. तो इधर इतना सामान नहीं है, उठा लेंगे. go first. No, it's okay. We'll go sit closer. हमारा puppy playing football with his left foot just like his dad. Puppy's two favorite things: ball and beach. And other puppies फंस गई है उसके पाँव से फंस गई है ना अंदर उसमें. हाँ, अब पैर ही लगाएगा वापस. लेफ्ट. एक दफा राइट में लगा रहा है. बीच पे क्यान का इतना अच्छा मूड था माशाल्लाह. ही वाज सो हैप्पी. यहाँ पे क्यान जो है वो प्रैम में मैंने अपना सैलड रखा हुआ था, वहाँ से खीरे लेके खुद भी खा रहा था. और हमारे पास दो इतने प्यारे डॉगोज आ गए. देयर वाज दिस वुमन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस बीच पे ही. तो उसके कुत्ते आए हमारे पास, तो हमने उससे थोड़ी बातचीत भी की. एंड द डॉग वर जस्ट चिलिंग विद अस द होल टाइम. क्यान ने इनको खीरे खिलाए, इनको प्यार किया है. एंड ही वाज जस्ट क्यान लव्स डॉग्स. हमें वॉक पे कोई नज़र आ जाए कुत्ता तो वो छोड़ता नहीं है उसे. सो येस, ही वाज रियली हैप्पी माशाल्लाह. अच्छा जी, हम लोग वापस जा रहे हैं बीच से. एज यू कैन सी हमारी हालत कुछ ऐसी है. बहुत ही मज़ा आया. अनफॉर्चुनेटली वी गॉट ऑफ टू अ रफ स्टार्ट बिकॉज हमने जहाँ से गाड़ी पार्क की थी वहाँ से दो ट्रेल जा रहे थे. एक इस तरफ, एक उस तरफ. तो हम लोग जो है वो जो गाड़ी के ज़्यादा पास था वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ने लग गए. और उस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ रेत थी, तो प्रैम नहीं चला. तो आधा रास्ता जाके सिर्फ रेत नहीं थी, रेत भी थी और चढ़ाई भी थी. रेत और चढ़ाई भी थी. तो इसलिए हम लोग आधा रास्ता वहाँ पे जब रेत में गए तो प्रैम नहीं लेके जा सकते थे. तो वहाँ पे खड़े हुए, लाइक मैं क्यान को और सामान ले खड़ी हुई और तलहा जो है वापस जाके प्रैम रख के आया वापस.
तो फिर हम लोग गए। तो फिर जब मुझे थोड़ी सी ठंड लगी और मैंने बोला मैं गाड़ी से अपनी जैकेट लेके आती हूँ, फिर मैंने डिस्कवर किया एक और रास्ता जो पूरा एक बोर्ड वॉक बना हुआ था, फिर पक्का रास्ता था पूरा। तो मैं वहाँ पे गई, गाड़ी से जैकेट भी ली मैंने, प्रैम भी लिया। फिर वहाँ जाके हमने प्रैम सामने ही रखा और हमने फिर थोड़ी देर क्यांग को उतारा। 2 डॉग्स से क्यांग सब खेल रहा था, उसको बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर के लिए क्यांग थोड़ा सा डाउन हो गया था, थक गया था, तो हमने उसको प्रैम में स्ट्रैप करके ऊपर ब्लैंकेट डाल के हल्की फुल्की नैप कर ली उसने, लाइक ऑलमोस्ट नैप। ऐसी स्पीड में आने लगा पड़ता है यार। हल्की सी नैप कर ली, तब तक तलहौर में बैठ के हम लोगों ने बस थोड़ा सन एंजॉय किया। हम लोगों ने बैठ के बातें की, फिर थोड़े स्नैक्स खाए, नारियल पानी पिया। तो इट वाज अ वेरी नाइस फन डे। और थकन हुई, बट अभी हम लोग पूरा मिट्टी हो रहे हैं। घर जाके तीनों नहा धो के साफ़ सुथरे होके फिर थोड़ा घर पे एंजॉय करेंगे। बट सो फार सो गुड, अच्छी ईद थी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बीच? It was nice. It was fun. We had some snacks. We had our music. We had our vibes, we had our baby who we kept running after. Yes, so it was nice. It was fun. है ना? Good day. Yeah, the weather was nice too. It was on the colder side. Yes. 20 डिग्री में भी guys ये जैकेट पहनने के लिए गाड़ी में गई थी, तो क्या Guys, क्या I have low iron, that's why I feel very You do cold. not have low iron. Okay. Do not make stuff up. I do not have low iron. You do not have. Do not make stuff up. रास्ता कितना प्यारा है, कितना मज़े का है। हम लोग घर आ गए हैं एंड क्यांग को मैंने नहला दिया, तलहा ने नहा लिया है। मैं सोची मैं थोड़ी सी पहले सफाई कर लूँ, फिर मैं एक दफ़ा नहा धो के नमाज़ पढ़ के बैठूँ साफ़ सुथरी होके। और फिर खाना मैं सोची मैं तलहा को आज बोलूँ कि थोड़ा सा कुछ मंगवा लेते हैं बाहर क्यांग को सुलाने के बाद। हालांकि चांपे मैंने कल बनाई थी, वो थोड़ी सी और पड़ी है मेरे पास, तो मेरा प्लान था वो बनाने का, लेकिन मेरा नहा धोए कोई मूड नहीं हो रहा गोश्त और फ्राइंग करने का। तो एंड प्लस आई एम अ बिट टायर्ड। तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़ी बहुत हिम्मत है मेरी, वो मैं सफाई पे लगाऊँ, घर पूरा चमकाऊँ, फिर नहा के स्किन केयर करके नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बैठूँ मैं, और तलहौर में थोड़ी टीवी देखें, चिल करें, खाना वाना मंगवाएं बाहर से खाएं। और तो ये प्लान है बेसिकली। तो अभी जो मैं स्प्रे करके गई थी उसकी वजह से सारी जो है, मैं करीब से दिखाती हूँ, हर घर पूरे घर में मैं स्प्रे करके गई थी, तो हर जगह मरी हुई मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। तो मैं सही से इसलिए चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा झाड़ू और एंटी बैक्टीरियल सबसे साफ़ करूँ, टेबलें शेबलें फ़र्श सब, ताकि फिर थोड़ा सा चमके। और फिर अगले कुछ दिन में होपफुली ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पूरा दिन पूरी खिड़कियाँ नहीं खोलनी पड़ेंगी। सो आई फील लाइक बिकॉज़ इनेविटेबल है कि कीड़े आएंगे घर में, बिकॉज़ खिड़की खोले बगैर गुजारा नहीं होता है ऑब्वियसली गर्मी में। तो आई हर्ड अब मौसम थोड़ा फिर से सही हो रहा है, लाइक ऐसा ठंडा हो रहा है, तो यू नो दैट तो फिर बेसिकली लेट्स होप कि फिर से ना हो। तो अभी मैं कीड़े दिखाती हूँ। स्प्रे ये मैं स्प्रे करके गई थी, मैंने पूरे यहाँ से प्लांट्स वगैरह सब चीज़ें हटाई हैं ताकि मैं सही से साफ़ करूँगी। देयर आर सो मेनी डेड एंड्स एंड ये एक स्पाइडर बना हुआ पड़ा हुआ है बेसिकली। सो या सो आई एम गोना क्लीन। मैंने सब कुछ हटाया यहाँ से, काउंटर्स वाइप डाउन किए, काउंटर्स पे भी थे बहुत सारे। अब मैं उसको पूरा एंटी बैक्टीरियल से साफ़ करूँगी, फिर पानी से साफ़ करूँगी, एंड देन आई एम गोना क्लीन ऑल द फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। बट यस, किचन डीप क्लीनिंग टाइम। ये गाइस पूरा 1 घंटा हो गया है और मैंने इतनी सफाई की है, मुझे लगता है जैसे मुझे कोई दौरा पड़ता सफाई करने का। और मैंने मतलब कि स्कर्टिंग वर्टिंग ऊपर का सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब लाइक एयर फ्रेशनर चेंज सफाई सब की है। सो नाउ आई एम गोना गो एंड शावर एंड डू सम स्किन केयर। मेरी मुंह में इतना लाइक मुंह पे सारी मिट्टी विट्टी है अभी तक, और मैं ख्यान को भी इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि वो नहा धो के बहुत साफ, उसको मैं सारी क्रीमें श्रीमें लगाई हुई हैं। So he's nice and clean, Talha is nice and clean, the house is nice and clean. Now I'm going to be nice and clean. Let me show you my kitchen. This is my Fifi. जो कभी चुप होती ही नहीं है। हाँ, क्या चाहिए? खाना फुल, पानी फुल, ट्रीट्स मांग रही होती है बस ये। अच्छा जी, पोछा भी लगा दिया मैंने सारा कुछ। एंड एज यू कैन सी जो यहाँ पे पूरा वो था मकड़ियों का ढेर, वो ख़त्म हो गया है। सारी मैंने ये हटा के सफाई किया है। एंड देन आई इवन पुट वाटर इन माई प्लांट व्हिच आई हैडंट काफ़ी दिन से। फिर मैंने ये पूरा सिंक विंक साफ़ किया है। इट्स ऑल नाइस एंड शाइनी एंड स्पार्कली। क्या की बॉटल धोई है। एंड देन आई ऑब्वियसली टाइडी एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिस सेक्शन। एंड देन चूल्हा जितना साफ़ हो सकता था हुआ है। काउंटर मैंने पूरे सही से साफ़ किए हैं। कैबिनेट पे भी थोड़े से निशान थे बिरयानी के। आई क्लीन्ड ऑल ऑफ दैट। और फिर मैंने गर्म उबलते हुए पानी से लेके
पोछा लगाया, but yes, everything is nice and clean and tidy. और लाउंज भी दिखाते हैं. आज फीफी. Hi Simon, तुम कहाँ से निकले हो? Hello. आज फीफी. अच्छा जी, this is Baba chilling over here on baby duty, and baby is not babying. अभी बताओ कैसे फिसल क्यान. ये पूरा बाय द वे कमरा पूरा साफ है. थोड़ा सा क्यान ने क्या आई कैन नॉट कैरी यू बेटा. मामा गंदी हो रही है. मामा ये बेटा इतना पाला लगे अपने नए नए कपड़ों में. क्यान दिखाओ इधर. क्यान लुक हियर. सो हैंडसम माशाल्लाह. सो हैंडसम. क्यान को नींद आ गई तो क्यान के सोने का टाइम है. वी हैव सम फ्रेश फ्लावर्स हियर. ये पूरी डस्टिंग हुई है. वहाँ पूरी डस्टिंग हुई है. बस क्यान ने सोफ़ा ख़राब किया है. उसके अलावा तलहा ने क्यान को खाना खिलाया अभी. और ये तलहा ने पूरा वैक्यूम किया है, विच इज़ नाइस एंड स्पॉटलेस. मैंने वैक्यूम किया. हाँ ना, वो भी मुझसे लेके कि तुम छोड़ दो. मैं वाह 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 वाह. अल्टीमेट हबी मूव. और यहाँ पे सारे जो सारे कीड़े मकोड़े थे वो सारे मार दिए मैंने. ये कभी आया होगा, वो खिड़की खुली हुई है. द टेबल इज़ क्लीन, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड क्लीन. और मैंने पोछा लगाया. इससे तलहा को बहुत मसला है. पोछे से बहुत मसला है. क्या मसला है ये भी बताओ. मसला ये कि तलहा बोलता है कि पोछा क्यों लगाना है, ड्रीमी क्यों नहीं लगाना. बिकॉज पोछा जो है उसमें मैं उबलता हुआ गरम पानी डालती हूँ. उससे सारे जर्म्स वर्म्स मरते हैं. स्कर्टिंग भी साफ़ होती है. तो ड्रीमी इज़ गुड फॉर मेंटेनेंस. उबलते हुए पानी वैसे जब मर जाते हैं उसके. मतलब डर्ट जर्म्स हाँ मरते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर 2 गर्म पानी की वजह से वो जो सारा जो मैल होती है ना वो अच्छे से निकलती है. तो वो ड्रीमी वाले ड्रीमी में गर्म पानी होता है. क्या हुआ है? डाल दो गर्म पानी, गर्म हो जाएगा. नहीं, यू कांट पुट हॉट वाटर दैट. खैर बट यस, तो तलहा के बोलने में मैं ड्रीमी करती हूँ. ब्रॉट We have bought technology to make our टेक्नोलॉजी. to make our life easy. यस. But you don't want to make your life easy. तो मैं वही मैनुअल पोछे लगाने का शौक है. ओके सॉरी. वैसे ऑन सीरियस नोट मुझे लगता है ये पोछा ज़्यादा हल्का है, जल्दी हो जाता है. कैसे ड्रीमी हल्का है? ड्रीमी खुद चलता है. पोछे को रगड़ना पड़ता है जोर लगा के. अगर जोर नहीं लगाओ तो सही तरह पोछा नहीं होता. सो ट्रू, वेरी ट्रू. एग्जैक्टली. जोर लगा के ज्यादा थकता है बंदा. वेरी ट्रू. तुम्हारी IQ वाले लोगों को ये बात. मेरी IQ बस कहाँ है मेरी IQ इतनी लो है. ये मेरा बच्चा मामा को छोड़ नहीं रहा है. एंड दैट्स इट. अब मैं नहाऊंगी, तलहा इसको सुलाएगा, फिर हम लोग बैठ के चिल करेंगे. बट वी हैड अ वेरी नाइस डे टुडे अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग. हम लोग अभी तलहा और क्यान 10 बजे उठे थे. मैं अभी उठी हूँ तकरीबन कोई 12 बजे. तो तलहा अभी गया है नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे की. और क्यान को मैं नाश्ता करा रही हूँ. एंड देन तलहा का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला है कि ही वांट्स सम कीमा. और वैसे भी आज शाम को एक शहबाज आ रहे हैं हमारे पास. तो आई वाज बिट कंफ्यूज कि मैं क्या बनाऊँ. तो मैं बना रही हूँ आलू कीमा इन माई प्रेशर कुकर. यहाँ मैंने आलू रखे हुए काटने के लिए, धनिया. जब तक प्रेशर लग रहा होगा कीमे को तब तक मैं आलू छीले काट लूँगी, धनिया काट लूँगी, चावल बना लूँगी. एंड होपफुली देन तलहा खाना वाना खा के सो जाएगा. फिर क्यान भी नैप करेगा. तब तक मैं जो है थोड़ी सी तैयारियां करूँगी बाकी उनके डिनर के लिए. कल हम लोग जा रहे हैं तलहा के भाई के घर दावत है, वहाँ पे बर्मिंघम जाएंगे हम लोग. तो वहाँ लेके जाने के लिए कुछ बनाना मुझे. आई एम मेकिंग ब्राउनीज़, मेरी स्पेशल ब्राउनीज़. एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग निहारी. तो एज सुन एज आई नो व्हाट आई एम मेकिंग, मैं जाके उसकी भी गोश्त कराऊंगी. तो तलहा जब नैप कर रहा होगा, तलहा क्या नैप कर रहे होंगे, तब तक मैं जाऊँगी गोश्त लेने के लिए. और सफाई तो मैंने ऑब्वियसली पूरी की हुई थी कल रात को. तो आई एम प्रीटी मच डन विद क्लीनिंग. तो थोड़ी सी मैं तैयार हो जाऊँगी, क्या तलहा कपड़े निकाल लूँगी मैं. तो बस अभी कीमा बना रहे हैं. अभी मैंने डाला है प्रेशर कुकर में थोड़ी सा घी और फ्राइड अनियंस. और मैंने कीमा डिफ्रॉस्ट करी हूँ यहाँ पे गर्म पानी में, जो हवाएं इसके धुएँ निकल रहे हैं. तो बस कीमा बना के फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए. ओके गाइस, द धनिया इज़ रेडी. चावल दम पे, मैंने थोड़े से मटर भी डाले हैं. आई डोंट नो हाउ तलहा इज़ गोना रिएक्ट टू दैट, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सब्जी भी हो. तो मटर पुलाव नहीं बनाना था मैंने, उसको टाइम बहुत लगता है. तो मैं बस चावल उबाल के उनमें हल्का सा ज़ीरा, चिकन स्टॉक और मटर डाल दिए. अब दम पे है ये कीमे का धनिया है. दिस इज़ द कीमा. इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी. बस थोड़ा सा पानी सुखा रही हूँ मैं. और बस 45 मिनट्स के अंदर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. अगले 10 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा. टेस्ट टेस्ट. Too hard to tell taste. Why? Too hot, sorry. I was like, what? Too hot. Okay. But 1 hour delivery confirmed.
Exactly .1 hour. You like? I'm glad. थोड़ा सा ये मैं Thank you. I'm glad you like it. थोड़ा सा मैं क्यान के लिए भी ले आई हूँ. क्यान? मो कीमा खाना है? क्यान? मो you want it? You no? अच्छा जी, क्यान और तलहा सो गए हैं, तो वो अभी 1.5-2 घंटे तक नैप करते रहेंगे और तब तक मैं सोच रही हूँ जाके गोश्त ले आऊँ. मैं जाती थी पहले ओल्डम गोश्त लेने के लिए बिकॉज आई डोंट नो एनी अदर बुचर्स जहाँ से इतना अच्छा गोश्त मिले, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर होगा. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ 25-30 मिनट ड्राइव टू द ओल्ड ग्रोसरी स्टोर. तो बैरी में मैंने एक नया स्टोर, मतलब तलहा ने मुझे बताया कि वहाँ से लाए गोश्त लाए, वहाँ पे हलाल गोश्त मिलता है. तो अब मैं जा रही हूँ गोश्त लेने के लिए और फिर थोड़ी सी और भी चीज़ें चाहिए होंगी तो ले आऊँगी. थोड़ी ड्रिंक्स कम हुई हैं तो वो ले आऊँगी. मैं वापस आके मैं थोड़े से काम वाम करके नहा धो के तैयार होकर फिर उठाऊँगी इन्हें. एंड देन हमारे पास आज रात को डिनर के लिए इकरा शहबाज आ रहे हैं, तो आई ऑलरेडी मेड द कीमा और चावल भी बना लिए मैंने. तो अब जो है वो मैं 1-2 और छोटी मोटी चीज़ें बना लूँगी एंड देन दैट्स इट. तो अभी गोश्त लेके आता है. ओके गाइस, आई एम बैक. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी रास्ते में. मतलब अगर स्टोर यहाँ पे तो मैं पूरी आगे सिग्नल तक जाके मैंने फुटपाथ पे गाड़ी लगाई, चल के गई मैं वापसी पे. तो मेरे पास तकरीबन कोई 5 किलो के करीब सामान था. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन और वापसी पे इतने रोड वर्क्स हो रहे थे और इतनी ट्रैफिक थी कि मैं गलियों के अंदर से मुझे मैप घुमा के तो मैंने 3-4 दफ़ा ही गली के चक्कर लगाए बेसिकली. लेकिन आई फाइनली मेड इट होम, शुक्र है. तो मैंने बोला जिस तरह आप लोगों को एलडी की शॉपिंग इतनी पसंद आती है, आई शो एवरीवन व्हाट आई गॉट फ्रॉम द देसी स्टोर. अच्छा जी, ये मैंने लिया. बाय द टाइम इट वाज माय फर्स्ट टाइम गोइंग टू द स्टोर. मैं बैरी में अभी हम 2 महीने से रह रहे हैं. जब भी हमें गोश्त लेना होता है तो हम लोग ओल्ड में जाते हैं बिकॉज दोज आर द बुचर्स दैट आई नो एंड एवरीथिंग. तो मतलब आई रियली एम यूज्ड टू देम. उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं. सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम शॉपिंग इन बैरी फ्रॉम एन एशियन स्टोर बेसिकली. अच्छा जी, तो ये मैंने गोश्त लिया है 1.5 किलो लैम्ब, तलहा के लिए बिरयानी बनाऊंगी जब मैं आगे, और 1.5 किलो बीफ कल दावत के लिए जो निहारी बनानी मैंने उसकी. एंड आई ऑनेस्टली फील लाइक, मतलब कि मैं ऑब्वियसली ग्रोसरी करती रहती हूँ, मुझे पता है प्राइसेस का. बैरी इज़ एक्सपेंसिव कम्पेयर टू ओल्डम. जहाँ मुझे ओल्डम में लाइक मैं अगर यही गोश्त लेती तो मुझे तकरीबन कोई 35 to 40 pounds का मिलता है. यहाँ पे 55 pounds का मिला है फॉर लाइक 1.5 किलो लैम्ब एंड 1.5 किलो बीफ. सो आई डेफिनेटली फील लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्राइस. ठीक है जी, तो प्राइस पॉइंट में तो मैंने बैरी को फेल कर दिया है. कैन नॉट मैच ओल्डम प्राइसेस. ठीक है. उसके बाद आई गॉट घी बिकॉज मेरा जो लास्ट डब्बा है छोटे वाला वो ख़त्म होने वाला है. और घी हम लोग यूज़ करते हैं, मैं खाना भी घी में बनाती हूँ, क्यान को भी घी खिलाती रहती हूँ. तो दिस इज़ द घी दैट आई गॉट, हीरा का प्योर बटर घी. एंड आई गॉट अदरक लहसुन का पेस्ट बिकॉज मैं ऑब्वियसली खाने में डालती हूँ ये पकाते हुए. और अभी मेरे पास एलडी की ट्यूब्स थी तो मैं अलग से जिंजर स्क्वीज़ करके अलग से गार्लिक स्क्वीज़ करके पकाती थी. और वो ट्यूब एक दफ़ा में यूज़ हो जाती बेसिकली बिकॉज आई पुट लाइक अ लॉट ऑफ जिंजर गार्लिक इन माई फूड. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं. आई गॉट दिस इमली की चटनी. अगर चाट वाट खाने का मूड हो या कुछ भी लाइक समोसे मैं शायद फ्राई करूँ तो उसके साथ इमली की चटनी मुझे बहुत पसंद है. एंड आई गॉट some salam Bringis के cans. I got lemon and orange. By the way, salam की जो कोला होती है वो मुझे बहुत पसंद है. I really like carbonated drinks और मैं डाइट ड्रिंक्स अक्सर पीती हूँ, लेकिन I love trying out new drinks. मुझे ड्रिंक्स पीने का बहुत शौक है जो कार्बोनेटेड होती हैं, लाइक फिज़ी होती हैं. तो मैंने सलाम का ये लिया एक मैंगो. दिस इज़ अ कार्बोनेटेड मैंगो ड्रिंक, तो मतलब स्पार्कलिंग मैंगो ड्रिंक. तो मुझे बहुत मज़े की लगेगी. इट्स लाइक आई एम पिक्चरिंग शेज़ान मैंगो जूस बट विद बबल्स. सो वी विल सी. And then I got the lemon and orange. And then the child in me couldn't resist. I found super catty chins. तो ये मैंने लिए हैं, मुझे ये बहुत पसंद है. मैक्स बैग लेती थी स्नैक्स जब शादी से पहले और अपने कमरे में मेरे पास पूरी स्नैक कलेक्शन होती थी. तो ये शादी से पहले का चल रहा है बेसिकली सीन. सो आई लव catty chins. And I got slanty ताकि अपने बेटे को खिलाऊँ जो मैंने तो बचपन में खाए. तो I'm gonna give him this. एंड ये वाला स्लांटी मेरे लिए, लेकिन क्यान को आई एम श्योर ये वाला ही पसंद आएगा बिकॉज क्यान मिर्चें बहुत शौक से खाता है. बिरयानी के आलू गोश्त और पूरा वो जो है ना लाइक ही एक्चुअली लाइक्स है. मैंने आज कीमा बनाया था, हालांकि हमारे मसाले वाला है वो, लेकिन वो भी खा लेता है. ये भी मैं क्यान के लिए लेके आई हूँ. ऑल आई वांट टू गिव हिम लाइक ऑल द स्नैक्स दैट आई यूज्ड टू हैव इन माय चाइल्डहुड. तो इट्स लाइक अ वेरी नाइस नॉस्टैल्जिक फीलिंग. तो कोकोमो ऑब्वियसली ये मामा भी खाएंगे साथ में. एंड देन दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट बिस्किट मिल्कोलू. मुझे इतने पसंद थे, इसकी भी डब्बे लेके रखती थी मैं. आई लव मिल्कोलू. तो ये लिया मैंने. एंड देन आई गॉट बटर पफ, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट. इसमें एक ग्रीन वाला भी आता है, दैट इज़ अ गार्लिक एंड हर्ब बटर पफ क्रैकर. वो मुझे बहुत पसंद है. वो नहीं था तो मैंने ये ले लिया. ये भी बहुत मज़े के.
ये मतलब इतने अच्छे हल्के फुल्के होते हैं, मैं बैठे बैठे खा जाती हूँ। इसमें हल्की सी चीज़ लगा के और कुछ भी करके, वेरी यमी। ठीक है जी, दिस वाज माय देसी स्टोर की शॉपिंग। अब जो है मैं बैठ के थोड़ा सा अपना व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद मैं जाके नहा के तैयार होके, खाना मैंने बनाया हुआ है, इकरा शबाज आ जाएंगे तकरीबन कोई 2 घंटे में, और तलहा और क्यान को मैं आधे घंटे में उठाऊंगी व्लॉग एडिट करने के बाद। फिर तलहा की कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद तलहा को उठाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर तैयार होंगी। घर मैंने एज यू नो कल से रात को साफ़ किया हुआ है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेंटेन हुआ है। मैंने खाना बनाते ही सब कुछ लाइक साथ साथ वाइप करके वो पूरा करके एवरीथिंग इज़ डन, सो आई वोंट हैव टू क्लीन द हाउस। ऑल्सो मेरा एक पार्सल आया हुआ है जिसके लिए आई बिन वेटिंग लाइक 2 हफ्ते से मैंने ऑर्डर किया हुआ है, एंड आई जस्ट वांट टू ओपन इट एंड रिव्यू इट फॉर एवरीवन, and I will tell you what it is. Basically, it is झाड़ू slash viper slash they call it a squeegee, और मैंने इसके ads देखे थे Instagram पर, और that's what made me buy it and I've been very excited about it. It's a झाड़ू जिसके ऊपर एक वाइपर की तरह एक वो लगा हुआ है, स्क्वीजी लगा हुआ है बेसिकली। तो इस पे लाइक जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें वो कारपेट पे गई थी, तो कारपेट सारे गंद और बाल निकल रहे थे, और फ्लोर पे भी मतलब बिल्कुल चिपका के सफाई होती है। तो इसको मैं अभी असेंबल करूँगी एंड देन आई कैन नॉट वेट टू शेयर कि ये काम करता है या नहीं विद एवरीवन। ये इसका डंडा है, सही है। आई विल गेट द हैंग ऑफ। अच्छा, ये और खोलने के लिए है, नाइस। ओके, सो ये एक्सटेंडेबल डंडा है, और ये इसका जो है वो स्पंज टाइप है बेसिकली, ये रबर का बना हुआ है पूरा यहाँ से। तो इट सेज दैट इससे फ्लोर की बहुत अच्छी सफाई होती है, और कारपेट से भी लाइक पूरा गंद वंद निकल जाता है। तो ये मैं ट्राई करके बताऊंगी सबको इफ़ इट्स एक्चुअली नाइस। बट जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ लेती हूँ मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि आई एम लिटरली अडल्टिंग। मतलब मुझे कभी कभी भूल जाता है कि लाइक मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, बच्चे की माँ हूँ, और अपने घर में रह रही हूँ, लाइक एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज लाइक आई फील लाइक इनसाइड आई एम स्टिल अ चाइल्ड ऑनेस्टली। तो सबसे बड़ी निशानी बड़े होने की ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन लाइक यू नो मेकअप, चलो उसका भी शौक है, लाइक ऑनेस्टली आई लाइक, मतलब कभी कभी मैं कर लेती हूँ शॉपिंग। जैसे अभी तलहा ने मुझे ईदी दी है तो मुझे वो जाके उससे थोड़ी शॉपिंग करूँगी मैं, मेकअप, कपड़े, वटेवर। लेकिन जो असल एक्साइटमेंट होती है ना वो हमें गैजेट्स के लिए होती है। जब हमने निंजा लिया था ये वाला, इसके लिए वी वर सो एक्साइटेड, इसके मोड्स ट्राई कर रहे थे। हमने ड्रीमी लिया था, वी वर वेरी एक्साइटेड। कैट लिटरली लिया था हमने ऑटोमेटिक वाला, उसके लिए वी वर वेरी एक्साइटेड। So I feel like the biggest sign of adulting is that your priorities change and your focus shifts from things that give you personal pleasure like कपड़े, makeup, jewelry to like home things basically. जब भी मैं घर के लिए शॉपिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, तो मैंने ये लगा लिया है and now I will try it and tell you। थोड़ा सा फ्रेश करके देखती हूँ मैं क्या सीन है इसका। खैर अभी ऑनेस्टली कुछ आ नहीं रहा है बिकॉज मैंने सफाई की हुई है घर की अच्छी खासी, लेकिन वाह थोड़ी मिट्टी विट्टी बाल वाल आए हैं इस पर। ओके, दैट मीन्स अगर ज़्यादा गंद होगा तो मतलब इट विल पिक इट अप। खैर आई विल ट्राई दिस ऑन द कारपेट बिकॉज मेनली मैंने कारपेट के लिए लिया है, बिकॉज ऊपर हमारा पूरा जो घर है वो सारा कारपेटेड है, सीढ़ियाँ भी कारपेटेड है, एंड आई फील लाइक कारपेट से सफाई मुझे सही से नहीं होती है। मैं कारपेट पे रगड़ के ब्रश मारती हूँ, फिर सारा गंद उठाती हूँ, फिर उसके ऊपर ड्रीमी में एंटी बैक्टीरियल और कारपेट क्लीनर डाल के वेट चला के फिर मैं उसको लाइक सक्शन मोड पे करती हूँ ताकि वो सूख जाए थोड़ा सा, ताकि कारपेट भी ऊपर डिसइंफेक्ट हों और साफ़ रहें। आई डू हैव अ स्पॉट वॉश जो मैंने लिखा है जैसे सोफे और पोल्ट्री साफ़ करते हैं, लेकिन दैट्स जस्ट टू मच वर्क फॉर लाइक रेगुलर, वो 6 महीने में एक बार चलता है। लेकिन मैं ये सबको बताऊँगी कैसा है। गाइस इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने अभी मैंने किचन से निकली हूँ, मैंने कहा सामने मेरी एक सीढ़ी है, मैंने एक सीढ़ी पे 2-3 दफ़ा मारा ये, एंड लेट मी शो यू लाइक लिटरली बिल्लियों के बालों की लाइन आ गई है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सो फार, वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने ऐसे करके, मेरे पास एक हाथ में कैमरे में सही से नहीं कर सकती, इस तरह मैंने बस 2-3 दफ़ा ऐसे किया है, एंड यू कैन सी ये पूरी लाइन आ गई है बिल्लियों की, एंड ऑनेस्टली यहाँ पे थोड़ा सा लाइक गंद भी आ रहा है। फुल डिस्क्लेमर, मैं घर रेगुलरली साफ़ करती हूँ, सीढ़ियाँ भी साफ़ करती हूँ, लेकिन अब मैं बैठ के एक एक सीढ़ी रगड़ नहीं सकती हूँ। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, आई एम ऑनेस्टली ब्लोन अवे बाय दिस, लाइक वाओ। अच्छा जी, क्यान का सुबह नाश्ते का अंडा बचा हुआ था, वो दूध पी के सो गया था, तो मैं अभी इसको लंच के लिए वही अंडा बचा हुआ, उसके अंदर थोड़े मैंने चावल मिक्स किए हैं, तकरीबन कोई 2-3 टेबलस्पून चावल और 1 चम्मच कीमा। अभी इसको मैं सब मिक्स करके दे रही हूँ, अंडा, चावल और कीमा, ताकि अंडा उसने ज़रूर रोज़ एक खाना होता है, तो बेसिकली अंडा इसको मैं ख़त्म करवाऊँगी। ये जो मैंने चावल बनाए थे वो हैं, कीमा उधर ही है, सो ही इज़ हैविंग दीज राइस विद कीमा एंड अंडा।